हेलो स्टूडेंट्स, हमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में विकास की अवस्था स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मानव विकास की अवस्थाओं में। अगर देखें तो मानव विकास की अवस्था निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। पहला है गर्भावस्था। गर्भावस्था का काल लगभग 9 माह, माँ के पेट में 9 माह या बोला जाए तो 280 दिन तक होता है। इसके बाद शैशवा अवस्था। यद्यपि अलग अलग विद्वान इसको अलग अलग रूप से परिभाषित किए हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो जन्म से 5 से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशव अवस्था काल से जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष औसत की बात किया जाए, जो सब अलग विद्वानों की बात नहीं कर रहे हैं, तो 6 से 12 वर्ष तक के काल को बाल्यावस्था के नाम से जाना जाता है। वहीं किशोरावस्था काल 12 से 18 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है और 18 वर्ष के ऊपर के काल को बूढ़ा अवस्था के नाम से जाना जाता है। डिटेल से हम लोग अगर देखें मानव विकास की अवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की बात किया जाए तो जब बच्चा शैशवावस्था में जन्म लेता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय बालक का भार लगभग 3.2 किलोग्राम होता है। वहीं जन्म के समय बालक की अगर लंबाई की बात किया जाए तो 51.5 सेंटीमीटर होती है। अगर पौंड में बात किया जाए बालक का भार कितना है तो 7.5 पौंड होगा। अगर पौंड में पूछा जाए तो वह 1 पौंड बराबर लगभग 450 ग्राम के आसपास होता है। तो याद रखेंगे, जन्म के समय बालक का भार 3.2 किलोग्राम और पौंड में पूछे तो 7.5 पौंड, और बालक का जो लंबाई है 51.5 सेंटीमीटर होता है। विशेष करके बालिकाओं से बालकों का भार और लंबाई जब पैदा होते हैं थोड़ा ज्यादा होता है। जहाँ तक मस्तिष्क की बात किया जाए तो शैशवावस्था में नवजात शिशु के स्थिर युवा मस्तिष्क की लंबाई शरीर की कुल लंबाई का 1/4 होती है। देखो, टोटल लंबाई का 1/4 होगा। ये जो आपका जो सिर आप यहीं पर देख रहे हो, बच्चे का सिर बड़ा होता है पहले इसके अपेक्षा। जैसे अब बाद में क्या होता है, धड़ बड़ा हो जाता है और सिर छोटा हो जाता है, लेकिन अभी देख रहे हो तो सब बराबर। यहाँ पर ये सिर कितना बड़ा, उसकी अपेक्षा धड़ थोड़ा बराबर ही समझ लीजिए। इसीलिए बोला जाता है 1/4 होता है। सिर व मस्तिष्क की लंबाई शरीर की कुल लंबाई का 1/4 होता है। उसी प्रकार हम शैशवावस्था में बालिका को देखें तो जन्म के समय लड़कियों का भार 3 किलोग्राम होता है, बालकों से थोड़ा सा कम होता है, और जन्म के समय लड़कियों की लंबाई 50 सेंटीमीटर होती है। पौने में बात करूं, लंबाई से 50 यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल 50 सेंटीमीटर के आसपास होगी, और पौने में बात किया जाए तो 7.13 पौंड के आसपास इनका वजन होता है। शैशवावस्था में मानसिक विकास पर हम लोग चर्चा करें तो जन्म से 3 माह तक हाथ पैर हिलाना, भूख लगने पर रोना, हिचकी लेना, दूध पीना, चौंकना। आप देखोगे छोटे से जन्म से 3 माह तक बच्चा अचानक चौंक जाता है। यहाँ पर जन भूख लगता है तो ये सिंपल सा उनका संवेग यही है कि भूख लगे तो बस हमको रोना है। रोने से कोई आएगा, उनको खाना खिला देगा यहाँ पर, या दूध पिला देगा, भूख मिट जाएगा। तो समझ जाते हैं यार कि हमको क्या करना है, जब भी हमको प्रॉब्लम होगा तो रोना है। चौथे से 6 माह तक व्यंजनों की ध्वनि करता, माने फुर फुर करके मुंह से आवाज निकालता, वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास करने लगता है और सुनी आवाज का अनुसरण करने लगता है। 7 से 9 माह में घुटने के बल चलने का सहारे से खड़ा होने लगता है। घुटने के बल ये बच्चा चलेगा और सहारे से, दीवार के सहारे वो खड़ा होने लगता है। 10 माह से 1 वर्ष तक बोलने का अनुकरण करता है। दूसरे वर्ष में मैंने 2 साल में शब्द व वाक्य बोलने की शुरुआत कर देता है। थोड़ा थोड़ा बात मम्मा, मम्मी, भैया सिंपल से पढ़ने लगता है। तीसरे वर्ष में नाम बताना, शरीर के अंग पहचानना, कहानी सुनना, ये सब करने लगता है। और फिर वर्ष 4 5 तक गिनती लिखना, अक्षर लिखना सीख जाता है। कई कोई पूछता है कितने वर्ष में वो गिनती लिखना अक्षर पहचानता है, तो 4 से 5 वर्ष में। और 5 वर्ष में हल्की भारी वस्तुओं का अंतर करना, रंग को पहचानना और अपना नाम लिखना सीख जाता है। वैसे शैशवावस्था हमने कहा था कि जन्म से 6 वर्ष की अवस्था शैशव अवस्था कहलाती है। शैशवावस्था का अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। फ्राइड के अनुसार बालक को भविष्य में क्या बनना है, इसका निर्धारण उनकी 4 से 5 वर्ष में हो जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि फ्राइड ने कहा बालक को भविष्य में क्या बनना है, इसका निर्धारण इन्हीं इन्हीं 4 या 5 वर्षों में हो जाता है, मैंने शेषों का। स्ट्रिंग के अनुसार जीवन के प्रथम 2 वर्ष में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, और गेसल के अनुसार
बालक 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दुगना सीख लेता है। मैंने बाद के 12 वर्षों में जितना सीखा उससे कहीं ज्यादा बालक 6 वर्षों में सीख लेता है। ये गेसेल कहता है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज, शैशवावस्था का मुख्यतः 3 संवेगों का विकास होता है: भय, क्रोध और प्रेम। वो भय खाने लगता है, क्रोध करने लगता है और प्रेम करने लगता है। 3 चीजों का विकास शैशवावस्था में हो जाता है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता में देखिए तो दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यहाँ पर शरीर का विकास में तीव्रता आती है, बहुत जल्दी से विकास होता है। सीखने की प्रक्रिया में भी तीव्रता आती है। कल्पना की सजीवता, वो कल्पना और यथार्थ को अंतर नहीं कर पाता। वो कल्पना को ही सही ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। उसका कल्पना भी सजीवता, वो अंतर नहीं कर पाता। अनुकरण द्वारा सीखने के लिए तो नो डाउट नकल करते हैं। आत्म प्रेम की भावना, वो अपने खिलौने से अपने आप से मुक्त रहता है और खेलने में व्यस्त रहता है, अपने आप में व्यस्त रहता है, किसी से मतलब नहीं। उसको तो आत्म प्रेम में मुक्त रहता है वो। नैतिकता का विकास थोड़ा-सा नहीं हो पाता, नहीं जानता बस बच्चा क्या सही है, क्या गलत है। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार करता है। भूख लगे तो खाना माँगता, रोता है, चिल्लाता है। यहाँ पर तो मूल प्रवृत्ति पर व्यवहार करता है और सामाजिक भावना का विकास धीरे-धीरे होता है। दूसरे बालकों में रुचि या अरुचि, कभी रुचि लेता है और कभी अरुचि पैदा करता है। ठीक उसी प्रकार दूसरे पर निर्भरता अर्थात माता-पिता पर पूर्णतः निर्भर रहता है बच्चा। संवेगों का प्रदर्शन भय, क्रोध और प्रेम और पीड़ा, इसका प्रदर्शन करने लगता है। मानसिक क्रियाओं में तीव्रता जैसे ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, इसमें बहुत ज्यादा क्रिया करता है वो। जिज्ञासा, हर चीज में क्वेश्चन पूछता है, ये क्यों, ऐसा क्यों। इसमें काम प्रवृत्ति बल इसमें पाया जाता है। मनोवैज्ञानिक का कहना है कि ऐसा अवस्था में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है, पर वयस्कों के समान वह उनका व्यक्त नहीं कर पाता। इसी प्रकार माँ के स्तन से दूध पीना बच्चे लोगों का काम प्रवृत्ति बोला जाता है मनोवैज्ञानिक अनुसार, या अपने अंगूठा का चूसना काम प्रवृत्ति का बोला जाता है। अकेले व साथ खेलने की प्रवृत्ति होती है। शैशव अवस्था में शिशु में पहले अकेले और फिर दूसरों के साथ खेलने की प्रवृत्ति होती है। अब बाल्यावस्था की अगर हम लोग बात कर लिया जाए तो 6 से 12 वर्ष की अवस्था को ना बाल्यावस्था कहते हैं। ये तो सिंपल सा 6 से पहला पहले ही बताया जा चुका। इस अवस्था को समझ पाना बहुत कठिन है क्योंकि विकास की दृष्टि से यह अवस्था जटिल अवस्था होती है। इस अवस्था में विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व नैतिक परिवर्तन होते हैं, इसलिए इस अवस्था को विकास का अनोखा काल कहा जाता है। क्वेश्चन बन जाएगा कि भाई किस अवस्था को विकास का अनोखा काल कहा जाता है, तो ये बाल्यावस्था है विकास का अनोखा काल। पूर्व बाल्य, इसमें भी दो भागों में बांटा गया, एक पूर्व बाल्यावस्था, एक उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष की आयु तक और उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष की आयु तक। मैंने 6 से 9 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था और 9 से 12 वर्ष, तीन तीन पर बांट लीजिए तो यह हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था। जब पूर्व बाल्यावस्था तो खिलौने की आयु, और क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी अवस्था को खिलौने की आयु कहते हैं, तो 6 से 9 वर्ष का। चाहे लड़की हो चाहे बच्चा लड़का हो, दोनों को खिलौने से बड़ा प्रेम होता है और उसी में मगन रहता है। एक छोटा सा ला के दीजिए, खेलता रहेगा। उत्तर बाल्यावस्था में 9 से 12 कहते हैं। बाल्यावस्था गंदी अवस्था तक गिरोह की अवस्था के भी के नाम से जाना जाता है। व्यक्ति, बच्चा जो होता है खेलता रहता है और पूरा शरीर यदि गंदा कर, चाहे रेती में खेले चाहे कीचड़ में खेले, गाँव के बच्चे आप देख सकते हो। बाल्यावस्था की कुछ परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है जो अक्सर पूछी जाती है। काल व ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। तो काल से काल याद कर लेना। कॉल एवं ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, तो काल बोलेगा तो कॉल आएगा। रास के अनुसार बाल्यावस्था छत परिपक्वता का काल है ना। छत परिपक्वता माने ऐसा उनको आभास होता है तो परिपक्व हो गए, लेकिन वो परिपक्व नहीं हुए रहते हैं वहां पर। स्ट्रिंग के अनुसार ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलते हो, है ना। यहाँ पर इसके अलग अलग क्वेश्चन कभी भी पूछा जाता है परीक्षा में। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज, 6 से 9 वर्ष तक बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है। यहाँ भी देखना, 6 से 9 वर्ष तक बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है। बाद में बालिकाओं का भार अधिक हो जाता है। मैं यहाँ से 9 से 12 वर्ष में फिर बालिकाओं का भार अधिक होता है। ये क्वेश्चन बनता है तो पूछा जा सकता है। बाल्यावस्था की कुछ विशेषताएं होती है संवेगों पर। अब बालक जैसे ही क्रोध करना है तो संवेग, क्रोध है, भय है, ठीक है, ईर्ष्या है, प्रेम है, इस पर नियंत्रण पा लेता है। जो पहले जो होता है पशु प्रवृत्ति से एक काम करता था वो नियंत्रण नहीं पा पाता, अब नियंत्रित करने लगा है। मानसिक योग्यता में वृद्धि होनी होती है।
प्रवृत्ति बाल्यावस्था में बालक में काम प्रवृत्ति की भावना का ना के बराबर होती है, ना कि पाई जाती है। वास्तविक ज्ञान का विकास अब वो कल्पना में नहीं ज्यादा, कल्पना तो रहता है, ऐसे नहीं काल्पनिक नहीं, लेकिन कल्पना और यथार्थ में वो अंतर करना सीख जाता है। सामूहिक प्रवृत्ति पाई जाती है, अब वो समूह में रहना पसंद करता है। विकास में स्थिरता मैंने 6 से 7 वर्ष की आयु के बाद बालक के शारीरिक और मानसिक विकास में थोड़ा सा स्थिरता आ जाती है। सहयोग की भावना जैसे सहयोग, सद्भावना, सहनशीलता, आज्ञाकारी आदि की भावना भी पाई जाती है। नैतिक गुणों का विकास होने लगता है जो पहले नहीं पाया जा रहा था। बहुमुखी व्यक्तित्व निर्माण जो बच्चा जो रहता है बाल्यावस्था की बात की बस ये पहले शैशव अवस्था में वो अंतर्मुखी होता है, लेकिन बाल्यावस्था में बहुमुखी होता है। माने शैशव अवस्था में बालक का व्यक्तित्व अंतर्मुखी क्वेश्चन बचेगा, और बाल्यावस्था में बाहरी दुनिया में उसको रुचि बढ़ जाती है। संग्रहीकरण प्रवृत्ति होती है, कुछ कोई फोटो इकट्ठा करते रहते हैं, कोई टिकट इकट्ठा करते रहते हैं, कोई फालतू चीज में पत्थरों को इकट्ठा करते रहते हैं। लड़के लोग भी इसी प्रकार कुछ न कुछ संग्रह करते रहते हैं यहाँ पर। तो आपको इस संग्रह प्रवृत्ति पाई जाती है, जिज्ञासा प्रबल होती है उनकी। हर चीज में जिज्ञासा होती है, खिलौना भी दोगे तोड़ ताड़ के देखना चाहता है तो चल कैसे रहा। बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमने की लालसा भी होती है, और रचनात्मक कार्य होती है। इसी अवस्था में कोई गाना गाना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, तो रचनात्मक कार्य कुछ-कुछ बनाते रहते हैं, चित्रकारी करते रहते हैं। ये सब आपको देखने को मिलती है। फिर आता है किशोरावस्था। किशोरावस्था में चित्र के माध्यम से अलग-अलग चित्र के माध्यम से आपको दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चित्रों में ही देख सकती हो कि स्वतंत्रता का काल है। ये स्वतंत्रता का काल है। विपरीत लिंगियों से मिलने का अर्थात विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण महसूस करना स्टार्ट कर देते हैं। ये टेंशन का काल है। इस समय काफी तनाव में रहते हैं, सहेलियों से मिलने का काल है, सोच में डूब जाने का काल है, और यहीं पर आप देखोगे गलत रास्ते में भी इस युवा वर्ग आप चले जाते हैं। अपराधी अपराधी वृत्तियों का भी जन्म होता है। मैं चित्रों के माध्यम से समझाने की कोशिश किया इसको। तो किशोरा अवस्था की अगर हम लोग बात करें तो किशोरा अवस्था मानव विकास का अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था की अवधि सामान्यतः 12 से 18 वर्ष मानी जाती है। इस अवस्था को मनोवैज्ञानिक 3 भागों में विभक्त करते हैं। प्राक किशोरावस्था जो 11 से 12 या 12 से 14 वर्ष होती है। प्रारंभिक किशोरावस्था 14 से 17 वर्ष होती है, या मध्य किशोरावस्था बोलते हैं इसको, और उत्तर किशोरावस्था 17 से 19 या 18 के बीच के आसपास होती है। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज ई ए किलपैट्रिक ने लिखा है, ई ए किलपैट्रिक ने लिखा है, इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ठीक है, किलपैट्रिक एक सबसे कठिन का काल है। मर जाए, किल माने मरना, ऐसे याद कर लो। ठीक है, मरना, मर जाते हैं यहाँ पर हम, यहाँ पर चीजों में बहुत कठिन कठिनाई महसूस होता है, तो किल से याद करना। और स्टेनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान या विरोध की अवस्था है। माने स्टेनले हॉल है ना, स्टेनले हॉल का वो बोलता है ये सब बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान। ठीक है, यहाँ पर तूफान उफान हो तो कहीं स्टे लो ना भाई, ठहर जाओ ना, ऐसे याद करना ना, कभी कोई क्वेश्चन पूछता है। और एक इम्पोर्टेंट चीज, बालक तथा बालिकाओं का विकास तीव्र गति इसी काल में होता है। बालक में तीव्र वृद्धि 14 वर्ष तक होती है, और बालिकाओं में तीव्र वृद्धि 16 वर्ष तक आयु तक होती है। इस अवस्था में बालकों का भार बालिकाओं से अधिक हो जाता है। किशोर का अर्थ अगर जानने की कोशिश करें तो किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी के एंडोलसेंट का हिंदी रूप है। एंडोलसेंस शब्द लैटिन भाषा के एंडोलियस से बना, जिसका अर्थ है परिपक्वता की तरफ बढ़ना। अर्थात शाब्दिक अर्थ के रूप में हम कह सकते हैं किशोरावस्था वह काल है जो परिपक्वता की तरफ संक्रमण करता है। किशोरावस्था को जीवन का बसंत काल भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है, यह अवस्था तूफान और झंझावत की अवस्था होती है, इसलिए इसलिए इस अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल के नाम से भी जाना जाता है। किशोरावस्था में बालक और बालिकाओं का बहुत ही तेजी से विकास होता है। इस अवस्था में विभिन्न अंगों का विकास होता है, जैसे मस्तिष्क के विकास, हड्डियों का विकास, लंबाई का विकास, मोटाई का विकास, आवाज में परिवर्तन, आंतरिक अंगों का विकास, अन्य अंगों का विकास इत्यादि अवस्था में होता है। अगर इनकी विशेषताओं को एक एक चले तो शारीरिक विकास होता, नो डाउट पहले बताया, मानसिक और बौद्धिक विकास उसी अनुपात में होने लगता। कल्पना की बाहुलता होती है, किशोर कल्पना प्रधान होते हैं, उनका अधिकांश समय दिवा स्वप्न देखने में व्यतीत हो जाता है, ऊंची ऊंची स्वप्न देखता रहता है, आत्म केंद्रित होने लगता है। इस अवस्था में किशोर दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता है, और उनके सोचने का तरीका आत्म केंद्रित, दूसरों का परवाह ही नहीं करते। मेरे को देखो, इस प्रकार देखो, बालों का अजीब सा कटवाना आजकल जो प्रचलन में चला है, लड़के लोगों का चला है, वो अजीब सा अब हरकत करते हैं, इसलिए जो आत्म केंद्रित होते हैं। यह अवस्था
जो बोला जाए तो इम्पोर्टेंट ये अवस्था बाल्यावस्था की समाप्ति और प्रौढ़ावस्था के बीच की अवस्था होती है। कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इस अवस्था को संधि काल की अवस्था भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा विद्रोही प्रवृत्ति, इस अवस्था में किशोर समाज में प्रचलित परंपराओं, अंधविश्वास के जाल में न फंसकर स्वच्छंद जीवन जीना पसंद करता है। संवेगात्मक विकास होने लगता है। इस अवस्था में किशोर अत्यधिक भावुक होता है। सुखात्मक संवेग से शक्ति का स्रोत फूट पड़ता है तथा उत्साह में वृद्धि होती है। आत्मसम्मान और आत्मचेतना की भावना अधिक प्रबल होती है। अस्थिरता होती है, बार बार चंचल हो जाते हैं, निर्णय में चंचलता। किशोरावस्था में लिए गए निर्णय अस्थिरता से भरे होते हैं। अभी कुछ निर्णय किया फिर बदल देते हैं। वह शारीरिक शक्ति से वशीभूत होकर निर्णय लेता है। मैंने उसको अपने ताकत पर भरोसा रहता है, जो उसके लाभदायक कम और हानिकारक ज्यादा रहता है। इसी समय आपराधिक वृत्ति की ओर भी ये गति कर रहे आते हैं और रुचि एवं अभिरुचियों का विकास होने लगता है। कोई गायन साइड जाता है, कोई और चित्रकारी साइड जाता है। इसलिए सबसे अच्छा काल होता है ये। अगर बोला जाए काम वासना, मन किशोर के समय अपने विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं। वीर पूजा, राजनेता, खिलाड़ी, अभिनेता जो विजेता होता है उसका पूजा करते हैं, उसके प्रति आकर्षित होते हैं। व्यवहार में भिन्नता, वे भिन्न भिन्न अवसरों पर अलग अलग तरह के व्यवहार। स्टेनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था साहित्यिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन के अचानक से उभर कर आते हैं। सामाजिक भावना भी होती है। राष्ट्र के अनुसार किशोर समाज के निर्माण और पोषण कार्य के लिए सबसे आगे रहते हैं। इसके अलावा मानसिक स्वतंत्रता की भावना होती है, जिज्ञासा प्रवृत्ति की वृद्धि होती है, स्वाभिमान की भावना होती है, धार्मिक भावना होती है। मानसिक स्वतंत्रता की भावना मैंने चित्रांकन से समझाने की कोशिश की। जिज्ञासा प्रवृत्ति की भावना और स्वाभिमान, थोड़ा माता पिता कुछ कह जाते तो काफी स्वाभिमान होते हैं और धार्मिक प्रवृत्ति का भी भावना इनमें विकास होता है। तो ये आपका मैंने आपको वीडियो दिया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने मेरे वीडियो को वॉच करके इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।